नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ पहुंची है कमरहट्टी वार्ड नंबर 2 में, जहां की टीएमसी कैंडिडेट है अफसाना खातून साहिबा। अफसाना मैम, दोबारा आपको इस वार्ड से खड़ा किया गया है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि पार्टी ने मुझे उस लायक समझा है, फिर से दोबारा अपनी उम्मीदवार बनाया है। मैं पार्टी को यही कहना चाहूँगी, पार्टी को भी और उसके साथ साथ इलाकाई लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि मैंने जिस तरह पहले खिदमत की है उस तरह अभी भी करूँगी। जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी एक पूरे सर्वे के बाद कोई भी कैंडिडेट हो परखने के बाद उनको टिकट दे रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि अफसाना खातून अपने वार्ड में किस तरह से काम की है जो ममता बनर्जी ने दोबारा आपको टिकट दिया है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और कितना बढ़ चढ़ कर काम करेंगे आप? आने वाले दिनों में काम की नीयत से ही मैदान में हम सब उतरे हैं और ममता बनर्जी के जितने भी सैनिक हैं, ऐसे बोल लीजिए तो हम लोग लोकल मदन मित्रा के तैयार किए हुए सैनिक हैं, तो हम लोग काम से ही जाने जाते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे पूरे वेस्ट बंगाल में जिस तरह हमारी शेरनी ममता बनर्जी और जिस तरह हमारे एमएलए मदन मित्रा काम कर रहे हैं, काम इतना है कि काम जितना है गिना नहीं जा सकता और सामने जो भी काम आएगा अनगिनत काम, और उस अनगिनत काम को करने के लिए हम लोग मैदान में उतर चुके हैं। अफसाना मैम, मेरा एक सवाल होगा आपसे कि आप चूँकि 2 बार की मुंतखब रह चुकी हैं और इस बार भी आपको इस वार्ड से टिकट दिया, क्या लगता है ना अफसाना खातून को कि अपने वार्ड में अब तक क्या काम नहीं किए हैं जो बेहतर कर सकती है आने वाले दिनों में? काम है तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होगा काम। लोग जब तक रहेंगे काम रहता रहेगा, लोग जब तक रहेंगे तो दीदी का प्रकल्प भी आता रहेगा और हम लोग दीदी के प्रकल्प में, दीदी के प्रोजेक्ट पे पूरा काम करके खड़े उतरेंगे। जिस तरह से कोविड-19 में भी आप लोगों के बीच गई हैं, काम की हैं, उनकी ज़रूरतों को समझा है, और कोविड-19 में एक चीज़ ये देखा गया है कि जहां एक सगा अपने रिश्तेदार एक दूसरे को जो कोविड में विक्टिम हो जाते हैं, बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उस वक्त अपने रिश्तेदार करीब नहीं आते, लेकिन ऐसे में अफसाना खातून लोगों तक जाकर सहायता पहुँचाती हैं। तो ये क्या ममता बनर्जी से इंस्पायर होकर काम कर रही थी आप? ममता बनर्जी से तो इंस्पायर होके देखिए हम लोग आए हैं इस पार्टी में। चूँकि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पहले इस पार्टी में नहीं थे, हम लोग अदर्स पार्टी से थे, ये छुपी ढकी बात नहीं है। मगर हम लोग ममता बनर्जी से इतने इंस्पायर थे कि उनके काम से इंस्पायर होके और उनके बनाए हुए उनके जो अपने सैनिक थे हमारे मदन मित्रा के काम से इंस्पायर होके हम आए थे। हम जब सीपीएम में थे तो हम वार्ड नंबर 7 में सीपीएम से कैंडिडेट हुए थे और वहाँ पर जीते भी। 17-18 हुआ था, बहुत घमासान की जंग थी जिसमें मैं ही एक जीत पाई थी सीपीएम से। ये 17-18 में माने 17 बेलघरिया इधर लीजिए, 18 इधर दीजिए, तो 18 में 17-17 हुआ तो 18 एक मैं ही हुई थी। तो उससे पहले मैं सीपीएम में थी। हमारे एमएलए मदन मित्रा साहब ने फिशरीज डिपार्टमेंट से, जैसे तमाम टीएमसी के काउंसलर थे, जितना उनको उन्होंने दिया था पैसा वार्ड की डेवलपमेंट के लिए, उतना ही रुपया उन्होंने, ये नहीं देखा कि पार्टी ये लड़की कौन सा करती है, उन्होंने उतना ही रुपया मेरे वार्ड में भी दिया था, डेवलपमेंट का काम करवाया। ड्रेन का काम, रोड का काम, रास्ता का काम, लाइट का काम उन्होंने पहले ये करवाया था। आप इससे पहले कमरहट्टी में आते, मदन दा से पहले 10 साल पहले तो कमरहट्टी का एक दूसरा तस्वीर था, लगता था लोग गांव देहात में आ रहे हैं। मगर अब जब आप रात को भी आएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, रात नहीं, ये दिन है। इस तरह से काम हुआ है डेवलपमेंट का। मैम, मेरा एक सवाल होगा आपसे कि जिस तरह से देखा गया है कि बारिश के दिनों में ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा मसला होता है, तो मैम ड्रेनेज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? पीने के पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगी आपके वार्ड में? पीने का पानी हमारे वार्ड में सेफ है, बिल्कुल सेफ है कमरहट्टी में। अब 1-2 देखिए कहीं ड्रेन लीकेज हो गया या कुछ भी हो गया तो ये तो होता ही रहता है। कोई सामान आप बिल्डिंग ही बना रहे हैं तो उसमें पाइप लगा रहे हैं तो कभी ना कभी तो उसको रिपेयरिंग कराना पड़ता है, तो 1-2 दिन परेशानी होती है। उसके बाद ये काम फटाफट जल्दी से हमारे एमएलए किसी भी तरह लगाकर हिसाब करवाते ही हैं और हो जाता है। कमरहट्टी में ये परेशानी नहीं है। कमरहट्टी में थोड़ी सी परेशानी बरसात के दिनों में होती है, तो ये कमरहट्टी की परेशानी नहीं है। पानी बरसात होगी तो थोड़ा सा पानी लगता ही है, और थोड़ा सा पानी लगता है तो उसके लिए लोग रहते भी हैं। उसको साफ करने के लिए आप यकीन नहीं मानिएगा, जिस तरह जलजला आया था, तूफान आया था, तो मेरे हस्बैंड खुद आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं सामने, यही सैनिक हैं। एक बात यहाँ पे रोकेंगे मैम, आपको एक सवाल मेरा ये होगा कि कोविड-19 में तो आपने काम किया और ये भी देखा गया है कि
अम्फान तूफान, यस तूफान के दौरान अफसाना खातून नहीं बल्कि सिकंदर नाज का भी एक रोल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी कि अम्फान तूफान ने और यस तूफान में जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी काम कर रही हैं, सिकंदर नाज का भी रोल रहा है, अफसाना जो कि अफसाना खातून के हस्बैंड है, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे उस रोल में मेरे हस्बैंड में हमको ममता बनर्जी और मदन मित्रा दोनों ही लोग झलक रहे थे बस, और इसके आगे कुछ कहने की बात नहीं है। नीचे उतर के कुल्हाड़ी लेके गाछ को दरख्त को काटना, दरख्त को यहाँ से वहाँ हटाना, इधर से उधर करना, जैसे कि एसआई हॉस्पिटल में हुआ था, जैसे कि वार्ड में हुआ था। ये मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं इसके बारे में बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ, पूरी कमरहट्टी जानती है ये वैसे काम कर रहे थे। बस इनमें दो आदमी का झलक ही हमको देखने को मिलता है, ममता बनर्जी और मदन मित्रा। मैम, मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि आपके वार्ड नंबर 2 में द्वारे सरकार को लेकर आप किस तरह से काम की हैं, किस तरह तक लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है? मैंने द्वारे सरकार का एक भी काम नहीं छोड़ा है। कमरहट्टी म्यूनसिपाल्टी में आप जाइएगा तो द्वारे सरकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से जितना भी काम आया था, तमाम कामों को मैंने, कमरहट्टी वाले भाई बता देंगे, मैंने सक्सेस करने की कोशिश की इनके साथ मिलकर। ये सैनिक हमेशा तैयार रहते थे काम करने के लिए, बहुत इन्होंने हाथ बटाया है। आज तक मैं काम में जितना भी सफल हो पाई हूँ सब इनका हाथ है, और हम लोगों ने एकदम दिल से और आवाम के साथ इंसाफ करके काम किया है। मैडम, 2022 वार्ड नंबर 2 की आप टीएमसी की कैंडिडेट, 35 सीट्स, कितने सीट्स ला रही है टीएमसी कमरहट्टी में? 35 का 35 सीट है, 35 सीट ही आने वाला है, क्योंकि हमारे एमएलए ने बोल दिया है। हम लोगों ने जो काम किया, हमारी शेरनी मगरबी बंगाल की हमारी दीदी, हमारी ममता बनर्जी के प्रोजेक्ट जो गिनाए ख़त्म नहीं होते हैं, अनगिनत जो काम है उनका, जो प्रोजेक्ट है, उनके डेवलपमेंट के कामों को देखते हुए हम लोग इस हक से 35 में 35 ही मांग रहे हैं। ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं कि लोग ममता बनर्जी के काम को देखते हुए वोट कर रहे हैं? हाँ। इतनी कॉन्फिडेंट के साथ जो आप कह रही हैं, इसका मतलब है कि आप ममता बनर्जी के काम को दिखाते हुए लोग, आवाम उनको वोट देंगी? हाँ, ममता बनर्जी के कामों को दिखाते हुए, ममता बनर्जी ने जो काम अपने सैनिकों को, हम लोगों को जो ममता बनर्जी ने काम दिया और हम लोगों ने डट कर जो काम किया। आपने उनका प्रोजेक्ट का नाम बताइए, आपको खुद मालूम नहीं होगा, गिनती गिनाइए, आपको खुद मालूम नहीं होगा, हमको खुद मालूम नहीं होगा। आवाम जानती है कि ममता बनर्जी ने क्या किया है, और आवाम 1 से 35 में खुद दिखा देगी क्या हुआ है। अफसाना खातून वार्ड नंबर 2 की टीएमसी की कैंडिडेट अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेगी? मैं अपने वार्ड के लोगों से का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले बहुत जांच पड़ताल हुआ है कैंडिडेट के बारे में, उसके बाद ही टिकट मिला है, और आपने अभी दोहराया भी था इस बात को। तो मैं अपने वार्ड के लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसी जानकारी दी, जो मैंने काम किया था उसके बारे में बताया, और फिर से दोबारा ये लोग हमें लाए हैं। तो मैं वार्ड के लोगों से यही कहूँगी कि जो भी काम, जितना भी काम जैसे पहले हो रहा था, हम लोग एक के साथ एक फ्री होकर कर रहे थे, इसी तरह आगे भी हम लोग आवाम का खिदमत करते रहेंगे। उनके कंधे से कंधा मिलाकर रात और दिन उनके दुख और मुसीबत में हम लोग खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अफसाना मैम, आपका द लोकल जर्नलिस्ट की टीम से बात करने के लिए। सिकंदर नाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड 2 की कैंडिडेट हैं आपकी वाइफ अफसाना खातून, और आप जिस तरह से इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं ज़मीनी सतह पर, कितनी खुशी महसूस हो रही है सर? सेकंड थर्ड टाइम इनको टिकट दिया गया है वार्ड नंबर 2 से। देखिए, जहाँ तक खुशी की बात है तो ये तो जाहिर सी बात है कि खुशी होगी, और चूँकि ये इस बार बहुत बड़ा इम्तहान था, क्योंकि मुकम्मल सर्वे करने के बाद ही किसी भी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, और इसमें वार्ड के लोगों का बहुत बड़ा एहसान है कि उन लोगों ने अपनी राय दी। वेरिफिकेशन हर जगह हुआ, हमारे एमएलए साहब हैं, उन्होंने इस लायक समझा, तो जाहिर सी बात है खुशी की तो बात होगी ही। और इलाकाई तौर पर रही बात कि देखिए, हम जानते हैं कि लोग खुश रहते हैं, हम लोग खुश हैं, इलाके के जो वार्ड के लोग हैं वो भी खुश हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक स्ट्रीट मिছিল निकाला था, मैंने इंट्रोडक्शन मिছিল, तो लग ही नहीं रहा था वो इंट्रोडक्शन मिছিল है कि वो समझिए कि पूरा बड़ा प्रोग्राम है। तो ये इलाके के लोग मोहब्बत करते हैं। कमरहट्टी
कि आवाम मोहब्बत करते हैं हम लोगों से, हम लोग भी कमेटी के आवाम के लिए काम करते हैं। जहाँ तक काम की बात है तो हम तो बड़े तजर्बाकार हैं। एक तरह से देखा जाए सिकंदर साहब, आपके कहने का मतलब है कि अफसाना खातून का काम होता है वार्ड में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम सिर्फ काम जो है कि वह रास्ता नाला यही काम नहीं होता है, लाइट सिर्फ यही काम नहीं होता है, और भी बहुत सारे काम हैं जो हमारे इलाके के लोग हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत कमज़ोर तबके के लोग रहते हैं, इनकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं हॉस्पिटल के लिए, या और भी हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे शेरनी बंगाला ममता बनर्जी की तरफ से जो प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे आपको द्वारे सरकार, उसके अंदर बहुत सारे काम, स्वास्थ्य साथी कार्ड, तो इस पर हम लोगों ने खूब जम कर मेहनत किया है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं ये नहीं कहूँ सबसे ज़्यादा मैंने किया, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य साथी कार्ड वार्ड नंबर 2 में जितना बना है शायद ही कहीं बना, किस पर, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत हम लोगों ने की है। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन, जब पहले बार यहाँ पर लोहा गेट पर स्कूल है, वहाँ पर वैक्सीन लगाया जा रहा था, लोग जा नहीं रहे थे, तो तकरीबन 10 दिन तक हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, चूँकि वो प्रोजेक्ट था, वो म्यूनसिपल से स्लिप आता था, उसके बाद जो है कि वो लोग जाकर वैक्सीन लिया करते थे, तो ऐसा होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें हम लोग इन्वॉल्व हुए, क्योंकि देखे कि लोग ले नहीं रहे थे। हम लोगों ने लोगों को कन्विंस किया किसी तरीके से, आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि ये कंपलसरी हो, ये आपके लिए एकदम ज़रूरी कागजात में हो, ये सब बोल बोल कर लोगों को हम लोगों ने उजागर करने की कोशिश की। और आज अल्लाह का करम है कि हमारी ये मेहनत, ये हमारी कोऑर्डिनेटर थी उस वक्त, तो ये हम लोगों की मेहनत रंग लाई। और आज अल्लाह का करम है, फर्स्ट डोज तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आज सेकेंड डोज के लिए भी आज भी उसी तरह से भीड़ रहती है। मैंने उजागर करने में हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, अब बहुत ईमानदारी के साथ वैक्सीनेशन पर हम लोगों ने काम किया। उसके अलावा आप देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड के बारे में मैंने कहा, द्वारे सरकार के बारे में मैंने कहा। और रही बात, देखिए प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है, तो इतने सारे प्रोजेक्ट है। आवाम, देखिए आवाम मुकम्मल तौर पर खुश है, हमारी शेरनी बंगाला ममता बनर्जी को अपनी नज़रों से देखते हैं, और हमारे हरदिल अजीज MLA मदन मित्रा को अपने दिल में बसा कर रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है कि लोगों की दुख दर्द को समझते हैं, उनके कानों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर नाज साहब, मैडम अफसाना खातून साहिबा। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू द लोकल जर्नलिस्ट पर वार्ड नंबर 2 के TMC कैंडिडेट अफसाना खातून साहिबा हैं, साथ में उनके हस्बैंड सिकंदर नाज साहब हैं, जिन्होंने बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। आप बने रहें हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट के साथ।